हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थी पूरा इस वीडियो को देखें, खासकर जो NIS DLED वाले हैं, क्योंकि हमारे उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मैं यहाँ पर न्यूज़ लेके आई हूँ। आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सभी के सामने एक बार फिर मैं सारी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि NIS DLED डिग्री को मान्य किया जाएगा। सो गाइस, कैसे किया जाएगा इसके बारे में आगे कुछ मैं सजेशन आपको देने वाली हूँ। आप उस तरीके का पक्ष अपना जो है रख सकते हैं गवर्नमेंट के प्रति। और इस सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा एक शिक्षा जिला अधिकारी जी के द्वारा एक जो आदेश निकाला गया है उसमें एक्सेप्टेड टू बी रिजेक्टेड ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, तो वो जानकारी मैं आप यहाँ पर देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसको लेके भी मुझे काफ़ी कमेंट किए हैं कि मैम एक्सेप्टेड टू रिजेक्टेड क्यों आ रहा है और क्या रीज़न है इसका। तो ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कोई डाउट हो तो, और अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दीजिएगा जो NIS वाले हमारे अभ्यर्थी हैं। और गाइस, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, तो उसका जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा DPI से भी यदि कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, मेरा काम है आप लोग तक सारी जानकारी पहुंचाना, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जानकारी निकल के आती है। सो गाइस, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी आपको हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो इस हो सकता है इस आदेश को बहुत सारे लोगों ने रीड भी कर लिया हो, लेकिन हम जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें ऐसी भूल जाते हैं। सो गाइस, उसी के बारे में यहाँ पर कुछ आपको सजेशन देने वाली हूँ। सो आप प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का ही काम है मान्य करना अमान्य करना, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा यही है कि बस सारी जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। और अपने हक की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है। सो चलिए फटाफट से आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर और 20/7/2026 का ये आदेश है। और आपको बता दें, इसमें उन्होंने लिखा है प्रति आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, विषय रखा था 2017 से 2019 के बीच NIS द्वारा जारी DLED अंकसूची के आधार पर निर्देशों को पूर्व मान्य यानी टू बी एक्सेप्टेड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन प्रकरण प्रेषण, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट जो करके दस्तावेजों का सत्यापन करके उनको भेज दिया यानी प्रेषित कर दिया, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा DPI भेज दिया गया। अब यहाँ पर गाइस ये है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है भवदीय जो भी दिनांक दिया है 17/7 से लेके जो भी कर्मचारी चयन मंडल प्राथमिक शिक्षा विशेष शिक्षा की परीक्षा परिणाम 2025 के आधार पर चयनित हमारे सारे अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कार्य जिला शिक्षा स्तर पर 3 सत्यापन केंद्रों पर किया गया 19 से लेकर 21/7 तक। उन्होंने ये सारी चीजें बताई हूँ। जो लोक शिक्षण संचालनालय का यहाँ पर ग्रुप है भोपाल का में, उसमें सत्यापन ग्रुप में सारी जानकारी दिनांक 20/7 को दोपहर 12:23 पर अपर संचालक महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि 2017 से 2019 के बीच जितने भी DLED धारी जो NIS की अंकसूची है वो मान्य नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए ही मान्य किया गया था, अन्य के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो DPI से आदेश आया था हमारे कहाँ पर आया था, जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर में, तो उन्होंने साफ इसमें लिखा है कि जो 2017 से 19 के बीच जिन्होंने DLED का कोर्स किया है NIS वाला वो मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि 2017 से 19 ये सिर्फ सेवा वाले जो सेवारत थे उस समय में उन शिक्षकों के लिए था, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इस आदेश के अकॉर्डिंग ही जानकारी दे रही हूँ। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का उन्होंने दस्तावेज सत्यापन भी किया है। जैसे 5 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सत्यापन मान्य टू बी एक्सेप्टेड किए गए, लेकिन जिनका विवरण निम्नानुसार है। देखिए, दिनांक इनका शासकीय उत्कृष्ट यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में इनका सत्यापन किया गया। यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सारे 19 कुछ 19 को किए गए, कुछ 20 को किए गए, कुछ 20 को किए गए, जिसमें नाम भी अजय हरवार, रविकरण तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, इनका अनुक्रमांक नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। सत्यापन अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही उन्होंने टू बी एक्सेप्टेड किया, लेकिन निर्देशानुसार किया जाना था टू बी रिजेक्टेड। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपका एक्सेप्ट मतलब जो सत्यापन है आपका काम हो चुका है, लेकिन अब DPI से आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट वहीं से होगा। और क्योंकि जो भी करना आगे की जानकारी DPI से ही आएगी आपके लिए। तो उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी और जो छतरपुर। तो गाइस, ये 20 का अपडेट था आप सभी के लिए। आदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप सभी से मैंने शेयर किया है। सो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम जान लेते हैं कि NIS डिग्री वाले आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। कुछ मैं सजेशन दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा था। एक और मैंने वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश थोड़ा हमें रीड करना ज़रूरी है कि आखिर क्या आदेश था जिस कारण से NIS वालों को मान्य नहीं किया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं क्या आदेश है। आखिर आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या सारांश था, उसके बारे में मैं पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल ये सारी चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है, आप देख लीजिएगा। लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा NIS को लेके।
याचिका लगाई गई थी, मैंने आपको बताया भी था। कुछ उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका उस समय लगाई थी कि 18 महीने का एनआईएस डीएलएड कोर्स 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। उस समय याचिका लगाई गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2017 से लेकर 2019 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को सिर्फ मतलब उन्हीं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था सभी के लिए कि 18 महीने का एनआईएस डीएलएड प्रोग्राम उन शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्ती से बचाने के लिए है जो दी गई जो एक विशेष छूट अवसर था जो 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले सेवा में कार्यरत थे। यानी जो कार्यरत शिक्षक थे ये उनके लिए मान्य था। 18 महीने का ये कोर्स होता है और 10 अगस्त 2017 के पहले वाले अभ्यर्थी, यानी कि आपके जो है 2017 से लेके 2019 तक जो भी अभ्यर्थी स्कूल में कार्यरत थे हमारे शिक्षक, उनके लिए एनआईएस डीएलएड डिग्री मान्य होगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देखिए, आप सभी देखिए। जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 को सेवा में सर्विस में थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले एनआईएस से 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड डिग्री को यानी सफलतापूर्वक कर लिया है, उन्हें 2 साल यानी 2 साल वाले डीएलएड डिप्लोमा धारकों के बराबर माना जाएगा। यहाँ पर ये आपको देखने लायक है, जो मैं आपको तब से बता रही हूँ कि 1 अप्रैल 2019 से पहले जिन्होंने मतलब उनका पहले ही हो जाना चाहिए। मतलब मान लो 2017 से किसने स्टार्ट किया तो उनका 1 अप्रैल 2019 के पहले वाला डीएलएड होना चाहिए। यदि 1 अप्रैल 2019 के बाद से डीएलएड है तो वो मान्य नहीं होगा आपका एनआईएस। लेकिन यदि आपने मान लो 2017 में आपने अगस्त से किया, मान लो 1.5 साल आपने किया तो अगस्त हो जाएगा। अगस्त के बाद आप लिख सकते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और जे आपने कितने 16 साल हो गए, कितने महीने हो गए, 18 महीने हो गए। यदि फरवरी तक भी है आपका, फरवरी या मार्च तक 2019 तक भी है आपका, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी उस 2 साल के बराबर आपका माना जाएगा 1 अप्रैल 2019 के पहले। समझ रहे हैं आप इस फैक्ट को? इसलिए मैं बार बार समझा रही हूं कि 1 अप्रैल 2019 से पहले जिन्होंने भी एनआईएस से डीएलएड किया है उनका डिप्लोमा 2 साल डीएलएड के बराबर माना जाएगा। ये वाला आप फैक्ट गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यही आपके लिए मैं बताने वाली थी, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि डीएलएड को मान्य किया जाएगा। जिनका 1 अप्रैल 2019 के बाद है, बाद कंप्लीट हुआ है, उनका अमान्य रहेगा। तो आपने समझा होगा कि 2017 से 2019 के किन विद्यार्थियों का डीएलएड कोर्स मान्य होगा और किन का अमान्य होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है, इसमें मैं अपना पर्सनल कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सो यही गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो ऐसे जो उम्मीदवार जिन्होंने संस्थान में नौकरी की है और जो पहले भी कार्यरत रहे हैं उनके लिए जो डीएलएड का हुआ था उन्हीं के लिए क्योंकि किया गया था, बहुत सारे लोगों ने इस बीच कर लिया था। तो गाइज अब उन्हीं के लिए ये मान्य होगा जो कार्यरत भी रहे हैं और जिनका 1 अप्रैल 2019 के पहले उनका कंप्लीट भी हो गया था। ठीक है, उनके लिए मान्य रहेगा। बार बार मैं आपको इस लास्ट में बोल रही हूँ। सो गाइज यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।